जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर। आगाज अखंड भारत का। गुरुग्राम वासियों के लिए खुशखबरी। दरअसल गुरुग्राम में रहने वाली कल्पना शर्मा को मिला है वीजी मिस एंड मिसेज इंडिया की तरफ से मिसेज हरियाणा का खिताब। दरअसल निजी होटल में आयोजित दिल्ली के अंदर यह कार्यक्रम, जिसमें कि उन्हें मिसेज हरियाणा के खिताब से नवाजा गया। उन्होंने बताया, मीडिया से बात करते हुए, पूरे भारतवर्ष से 700 से अधिक महिलाओं ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में सभी महिलाओं को पछाड़ते हुए वीजी मिसेज हरियाणा बनी कल्पना शर्मा। कल्पना शर्मा जो कि एक गृहिणी है, घर में बच्चों की देखरेख के साथ ही पति को भी संभालती हैं और अपने घर को संभालते संभालते उन्होंने अपने मन में जो एक सपना था उसे पूरा करने की ठानी और आज वह बनी। पूरे गुरुग्राम के लिए गर्व का पल वह आया जब उन्हें वीजी मिसेज हरियाणा बनाया गया। मीडिया से उन्होंने बात की, अपने वह संस्मरण शेयर किए। उन्होंने क्या बताया, देखिए इस खास खबर में। शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की जर्नी रही, कृपया अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताएं। हाँ, मेरा नाम कल्पना है। मैं कल्पना शर्मा हूँ और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ इस टाइम में। मेरी जर्नी बहुत सुंदर रही। मैंने जिंदगी की जो अचीवमेंट किया उसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इस सब चीज में शादी के बाद ये सब अपॉर्चुनिटीज औरतों को नहीं मिलती है। और इस वजह से मैंने इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए ये जो सोचा, मेरे बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए तो फिर मैंने सोचा, मैं बचपन से ही मेरी जल्दी शादी होने की वजह से मैं ये सब चीजें सोच नहीं पाई। और उसकी वजह से मैंने ये जब अपना फेसबुक पर और इंस्टा पे मैं लोगों को देखती थी कि वो इतना सब कर लेते, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं अपने अचीवमेंट के लिए कुछ करूं। तो जब मुझे ये एड मिला और मुझे ऐसा मिला, फिर मैंने ऑडिशन दिया और मैं उसमें सेलेक्ट हुई। इट्स अमेजिंग कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती, चाहने वाले के लिए कोई कभी राह बंद नहीं होती। तो मैंने सोचा ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती हूँ। अगर इसमें मैंने कोई अचीवमेंट की तो मेरी जैसी औरतें जो हमेशा ये छोड़ के बैठ जाती है घर गृहस्थी के लिए कि मैं, जिंदगी खत्म हो गई, अब हम रिटायर हो सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, बच्चे हैं, कोई मत लगाइए बैरियर। पंख उड़ान मिलती है ऐसे जिंदगी में। जैसे चाहोगे, जैसी चाह राह बनाओगे वैसी मिल जाएगी। मेरी जैसी सभी सारी बहनों, सारी माताएं बहनें जो भी हैं, बेटियां हैं, सबको मैं ये ही संदेश देना चाहती हूँ, जिंदगी के पंख उड़ान अपने, कभी मत काटो अपने पंख। हमें हमारी राह पे ले जाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, ढूंढने वाले हमें बनना पड़ेगा। कौन सा रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन उसे चुनिए जरूर। अगर मैंने कुछ पाया तो ये मेरी चाह थी कि मैं पा सकूं, और कॉन्फिडेंस और अपनी एक अंदर की मैं एक औरत को जगा पाई। और मैं मिसेज मिस एंड मिसेज इंडिया विजी वालों की तरफ से मेरे को मिसेज हरियाणा मिला, और मैं इसके लिए तहे दिल से अपने विनीता मैम का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और मैंने इतने 700 लेडीज के अंदर मुझे चुना गया और मैंने ये अचीवमेंट पाई। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया मेरा। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया जैसे 700 महिलाएं जिनके बीच से आप ये वीजी मिसेज हरियाणा इवेंट आपको मिला है, तो आखिर क्या 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 चीजें थी, किस तरह के राउंड थे जिनको आपने पार किया और फिर आप मिसेज हरियाणा। मैंने एक्चुअल में सर, मैंने देखा वहां पर जाके, वहां देखा, एक तो मेरे को वहां पर फैमिली एटमॉस्फेयर मिला, सबसे बड़ी बात। और मैम का इतना वार्म वेलकम हम जैसी लेडीज वहां पर हमने देखी, जो अपने घरों से अलग अलग जगहों से आए हुए थे। पहले तो उनसे मिलना, आप ये देखो पूरा भारत एक जगह था, वो सबसे बड़ी बात है। और वो सब जगह अपने अपने घर से सेक्रीफाइसेस कर रखे थे हैं, अपने बच्चों से, पति से। तो फैमिली सपोर्ट किसी के साथ था, किसी के साथ नहीं था। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे साथ फैमिली सपोर्ट रहा मेरा। तो मैं ये कहती हूँ कि वहां पर हमारे काफी हुए, राउंड्स हुए, हमारे को ट्रेनिंग दी गई। और फिर 700 में से 300 रहे, 300 में से फिर हम 56 चुने गए। उस 56 में से हमारा नंबर आया और हमने ये अचीवमेंट ग्रैब करी। उसमें हमारे काफी सेशंस हुए, टैलेंट राउंड हुआ, हमारा वॉक मतलब रैंप वॉक हुआ, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं
इंटरव्यू राउंड हुआ, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ये सब बताने के लिए कि काफी चीजें तो मैं आपको वहां का बता नहीं पाती जो माहौल हमें वहां मिला। 5 दिन जिंदगी के मैंने ऐसे गुजारे हैं, कोई शहजादी क्या गुजारेगी। बहुत अच्छी बात है मैम। इसके साथ ही जानना चाहेंगे अब, जैसे कि आपके मन की एक चाहत, आपने कहा कि आपके सपना था जिसको पंख लगे हैं इस समय, और मिसेज हरियाणा आप बने हैं। तो अब मिसेज हरियाणा बनने के बाद में अगला क्या कुछ कदम है, क्या कुछ देश के लिए, समाज के लिए आप करना चाहते हैं? सर मैं समाज के लिए और देश के लिए एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरत अपने आप को कमरे में बंद ना करे। दूसरा, अपने आप को निखारे, जहां पे भी जो अपॉर्चुनिटी मिले वो ग्रैब करे, क्योंकि उसको पहले अपने आप को साबित करना पड़ता है। अपने आप को साबित करे, अपने आप को कभी किसी से कम ना समझे, क्योंकि हर 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 एक उम्र की औरत के अंदर कुछ ना कुछ एक खूबी जरूर होती है, अपनी खूबियों को पहचाने, और उससे भी ज्यादा हो सकती है। मैं तो ये कहूंगी कि मैं ऐसी औरतों को अगर इस तरह का माहौल दे पाई तो मैं जरूर दूंगी। और मैं चाहती हूँ समाज में अपने लिए, अब तो मैंने किया ही किया, मैं दूसरों को भी ये चाहती हूँ कि वो जो चाहती हैं वो पाए जिंदगी में, कहीं पे भी ना रुके। समाज में जो भी, जितना भी, जो भी, जहां भी जो मिले, और औरतों के लिए जो स्थान बनाया गया है, चाहे राजनीति हो, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे मतलब शेफ हो, एवरीथिंग वार्म वेलकम। मैं कहती हूँ मैं उनके लिए वो करना चाहूंगी, और मैं उनके वो सब चीज अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आप सबको ये बोलती हूँ कि रोल मॉडल बनिए। आप सब में सब कुछ है। आपने हमारे बातचीत के दौरान कहा था कि पर्यावरण से रिलेटेड, हाँ, पर्यावरण को तो बिल्कुल करना है सर, क्योंकि देखो इतने पेड़ कट रहे हैं, बिल्डिंगें बनती जा रही है, एनसीआर का हाल आपको सबको मालूम है। इतनी बिल्डिंगें बन रही हैं तो क्या है, पशु पक्षी अब खत्म, पक्षी तो आपको मिलते ही नहीं है। जैसे गोरैया आपको देखने को नहीं मिलती क्योंकि घरों में जालियां लग गई, बंद हो गए। तो मैं चाहती हूँ कि अपने कम से कम 5 पेड़ लगाने का जिम्मा जरूर उठाएं हर कोई। अगर 5-5 पेड़ वृक्षारोपण करेगा तो जिंदगी में हमारे बच्चों के लिए पर्यावरण की समस्या नहीं रहेगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, और हमारे बच्चों को रोड पे छाया मिलेगी। आजकल पेड़ नहीं मिलते रोडों पर जो छाया के लिए। दूसरा, क्या पानी का जो बाढ़ आती है वो क्योंकि पेड़ खत्म हो गए, तो धरती अपना संरक्षण करे कैसे, पानी को कैसे ऑब्जॉर्व करेगी, तो वो पेड़ों को लगाएगी तो हमारी धरती भी बहुत उपजाऊ हो जाएगी। तो मैं आप सबसे कहती हूँ पर्यावरण की रक्षा के लिए मैं अगर पेड़ लगा सकी तो जरूर, मैं 5 तो क्या 10 लगाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपसे बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू आपका।